सर और कोई नहीं आ रहा है? नहीं, अभी तो कोई ज्वाइन नहीं हुआ है। लिंक तो 4 दिन पहले ही आई थिंक शेयर कर दी गई थी लिंक्डइन पे। तो देखो, आज का जो हमारा वेबिनार है ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी एक्सप्लोइटेशन के ऊपर है। ठीक है, तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे एक बार देख लेते हैं ओवरव्यू। तो देखो, सबसे पहले हमारा एक क्विक ओवरव्यू होगा एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर। और ये हाई वैल्यू टारगेट क्यों है, ठीक है, अटैकर्स इसको टारगेट क्यों करते हैं, ये देखेंगे। देन एक हमारा प्रैक्टिकल सेशन होगा जिसमें हम, एक लैब है हमारा वॉलनट रोस्टेड, जिस पे हम डेमो परफॉर्म करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी पे कैसे एक्सप्लोइटेशन परफॉर्म होता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग से लेके प्रिविलेज एस्केलेशन तक सारे स्टेप्स इसमें हम डेमो में देखेंगे। और इस लैब में हम जो अटैक्स देखेंगे, पहला हमारा एएसरेप रोस्टिंग है, दूसरा कर्बरोस के थ्रू कैसे आपके अटैक्स होते हैं, और तीसरा प्रिविलेज एस्केलेशन कैसे पॉसिबल होता है। ठीक है, ये टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आपका एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। तो एक्टिव डायरेक्टरी क्या है? एक्टिव डायरेक्टरी एक सर्विस है जो माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है, विंडोज़ डोमेन नेटवर्क्स के लिए। और ये आपकी मोस्टली जो बड़ी कंपनीज़ होती हैं, ठीक है, फॉर्च्यून 1000 कंपनीज़ वगैरह, उसमें भी 90% कंपनीज़ इसका यूज़ करती हैं अपने यूज़र्स को मैनेज करने के लिए। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम क्या क्या मैनेज करते हैं, हम यूज़र्स को मैनेज करते हैं, ग्रुप्स को मैनेज करते हैं, कंप्यूटर्स को मैनेज करते हैं, और पॉलिसीज़ को मैनेज करते हैं कि एक कंपनी में कौन सा यूज़र क्या कर सकता है। ठीक है, या फिर एक ग्रुप पे आप परमिशंस वगैरह सेट कर सकते हो कि किस ग्रुप के पर्सन क्या कर सकते हैं। ठीक है, किन चीज़ों का एक्सेस कर सकते हैं, किन सर्विसेज का किस टाइम पे एक्सेस कर सकते हैं, सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो। और अगर इसका आप सिंपल सा ओवरव्यू देखो तो आपका क्या है, एक्टिव डायरेक्टरी अलाउज एडमिन्स टू कंट्रोल हु कैन एक्सेस व्हाट। ठीक है, फ्रॉम फाइल शेयर्स एंड प्रिंटर्स टू एप्लीकेशंस एंड नेटवर्क सर्विसेज। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ, मैं क्लेरिफाई कर दूं कि एक्टिव डायरेक्टरी होता क्या है। विक्रम, रिया। सर एक बार कंक्लूजन बता दो आप एक्टिव डायरेक्टरी का। ठीक है, तो देखो एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है ना, जैसे अगर हम देखते हैं, तो जैसे कंपनी में क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ यूज़र्स होते हैं आपके, तो उन्हें हमें मैनेज करना होता है। ठीक है, तो उन्हें मैनुअली, ठीक है, वन बाय वन मैनेज करना, सिक्योरिटी सेट करना पॉसिबल नहीं होता। तो कंपनीज़ क्या करती हैं, एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस का यूज़ कर लेती हैं। वो लोग क्या करते हैं, एक पीसी में एक विंडोज़ सर्वर का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं, और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विसेज उसमें इनेबल करते हैं। अब एक्टिव डायरेक्टरी में जैसा कि हमने अभी देखा था, इसमें क्या क्या हो सकता है, एक प्लेस पे बैठ के आप यूज़र्स क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इनके ऊपर जो भी पॉलिसीज़ वगैरह होती हैं, जो भी पॉलिसी लगाना है, ठीक है, जिन कंप्यूटर्स पे यूज़र्स वगैरह लॉगिन होते हैं उन कंप्यूटर्स को आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, एक मशीन में सेटअप करते हैं विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम।
देन उसमें एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस इनेबल करते हैं। इससे होता क्या है, इससे ये लोग अब जितने भी मल्टीपल पीसीस हैं उनके नेटवर्क में, ठीक है, इन सब के लिए सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्रिएट कर देंगे यूज़र। ठीक है, लेट सपोज इन्होंने एक यूज़र बनाया, यूज़र 1। तो अब होगा क्या, ये सारे जितने पीसीस नेटवर्क में है ना, ये सारे इससे कनेक्टेड रहेंगे आपके एडी वाले पीसी से। और इसमें क्या होगा, अब ये यूज़र जो यहाँ से आप क्रिएट करोगे, ठीक है, तो अब ये यूज़र जो क्रिएट हुआ है ये इनमें से किसी भी पीसी पे जाके लॉगिन कर सकता है। ठीक है, और जब ये लॉगिन करेगा तो क्या होगा, आपका लॉगिन का जो ऑथेंटिकेशन होगा, यानी जो पासवर्ड वगैरह चेक होगा यूज़र का, वो सारा यहाँ पे होगा। यानी यहाँ पे इसने यूज़र ने अपना क्या डाला, क्रेडेंशियल डाला यूज़र 1 और इसका जो भी पासवर्ड था। तो अब ये जो ऑथेंटिकेशन हो रहा है, ये ऑथेंटिकेशन ये पीसी कहाँ भेजेगा रिक्वेस्ट, आपके सर्वर के पास। और अगर इसका यूज़र नेम पासवर्ड सही है तो ये लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, यही प्रोसेस ये अगर यहाँ लॉगिन करना चाहे, इस पे करना चाहे, जिस भी पीसी पे, ठीक है, सब पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसके अलावा यूज़र क्रिएट करने के अलावा, क्योंकि यूज़र बहुत सारे होते हैं, ठीक है, यूज़र्स को आप ग्रुप में बांटते हो, ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, सेल्स, ठीक है, मैनेजमेंट, मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं। और इन ग्रुप्स पे क्या क्या करने का परमिशन है, ठीक है, फाइल्स एक्सेस करने का, परमिशन देने का, ठीक है, तो उसकी क्या क्रिएट होती है, आपकी पॉलिसीज़। ठीक है, तो ये क्लियर है कि मतलब आपका एक्टिव डायरेक्टरी का यूज़ किस लिए होता है। यस सर। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि अब देखो, क्योंकि एक ही पीसी से ना सारी डिवाइसेस कंट्रोल हो रही हैं, सबका डाटा वगैरह एक्सेस हो रहा है, उनका मैनेजमेंट हो रहा है, तो यही आपका रीज़न है क्यों अटैकर्स इसको टारगेट करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए बेस्ट टारगेट क्यों बनता है। ठीक है, तो ईडी आपने देख लिया, और ये इसका टारगेट क्यों है अटैकर्स का, ये भी हमारा क्लियर हो गया है। अब देखो, इसमें कॉमन वनरेबिलिटीज़ जो पाई जाती है ना, आपकी वीक या रीयूज पासवर्ड्स होते हैं, क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी में ना बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, वेबसाइट होस्ट होता है, फाइल शेयरिंग की सर्विसेज जैसे हमारा SMB, FTP, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यूज़र्स क्या करते हैं, वो एक ही पासवर्ड ना मल्टीपल सर्विसेज पे यूज़ कर लेते हैं, और या फिर अपने याद रखने के लिए इजी पासवर्ड्स का यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये भी हमारी क्या हो जाती है, वल्नरेबिलिटी अराइज हो जाती है। इसके अलावा कई बार ना अकाउंट्स पे सेट होता है कि उन्हें बिना ऑथेंटिकेशन के कुछ सर्विसेज का एक्सेस मिल जाता है, तो ये भी एक वीकनेस है। अगर ऐसा कोई अकाउंट अटैकर्स को मिलता है तो वो ये वाला अटैक कर सकते हैं, ASRF रोस्टिंग। ठीक है, जिसमें होगा क्या, आपका अगेन हम देखते हैं अपना, सिंपली क्या होगा कि अटैकर ना उस यूज़र नेम का, जिस यूज़र पे परमिशन सेट है कि वो बिना ऑथेंटिकेशन के सर्विसेज एक्सेस कर सकता है, ठीक है, उसके नाम से ऑथेंटिकेशन करेगा डोमेन में, ठीक है, और वहाँ पे जो भी डाटा वगैरह है उसे एक्सेस कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा कर्ब रोस्टिंग आपका अटैक होता है, जिसमें सर्विस अकाउंट के पासवर्ड वीक सेट होते हैं, वो भी यूज़र कैप्चर कर सकता है और क्रैक कर सकता है पासवर्ड्स को। और मिसकन्फिगर्ड परमिशंस कई बार होते हैं कि नॉर्मल यूज़र्स वगैरह होते जो हैं, उन पे ज़्यादा परमिशन उन्हें दे दी जाती है, या कुछ ऐसी परमिशन दे दी जाती है जिसका मिसयूज़ कर सकते हैं अटैकर्स। और मोस्ट ऑफ द सर केसेस। ये कर्व रोस्टिंग क्या है, एक बार फिर से बता देना। कर्व ठीक है, रोस्टिंग। कर्ब रोस्टिंग आपका है, जैसे ये देखो, पेंट हमारा, अब जैसे हुआ क्या ना कि एक अटैकर को एक यूज़र का क्या मिल गया, क्रेडेंशियल मिल गया। ठीक है, इस वाले यूज़र का उसे मिल गया क्रेडेंशियल।
तो अभी तो अगर नॉर्मल हम सोचें तो उस अटैकर को ना सिर्फ इस यूज़र के परमिशन लेवल पे काम कर सकता था, मतलब जितना उस यूज़र को एक्सेस है उतनी चीज़ें एक्सेस कर सकता था, उतना ही डैमेज पहुंचा सकता था। लेकिन अगर कर्व रोस्टिंग क्या कहते हैं पॉसिबल है, पॉसिबल कैसे होता है कि कई बार ना आप इस यूज़र के परमिशन से देखो, लेट सपोज आपको ये यूज़र का एक्सेस मिला हुआ है और अब आप क्या कर रहे हो ना, आपको एक सर्विस एक्सेस करना है। सर्विस का नाम है हमारा FTP रख लेते हैं, ठीक है। आपको FTP का सर्वर एक्सेस करना है। तो आपने क्या किया, इस यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड वगैरह डाल के, ठीक है, यूज़र का यूज़र नेम पासवर्ड डाल के और FTP का जो भी नाम होगा उस सर्वर पे, अभी के लिए हम क्या कर देते हैं उसका नाम FTP सर्विस ही मान लेते हैं, ठीक है। ये वाला रिक्वेस्ट भेज देगा सर्वर के पास। अब सर्वर क्या करेगा, वो देखेगा कि अच्छा ये आइडेंटिफाइड यूज़र है, ऑथेंटिकेटेड पर्सन है और ये वाला सर्विस एक्सेस करना चाहता है। तो अब ये सर्वर ना एक रिस्पॉन्स भेज देगा इसके पास, ठीक है, जिसको हम TGS कहते हैं, या आप अभी के लिए ये मान लो एक टिकट भेजेगा। और ये जो टिकट होगा ना, ये टिकट, ये जो FTP सर्विस थी उसके पासवर्ड के उससे, उसके पासवर्ड को ऐसा की यूज़ करके इनक्रिप्टेड होगा, ठीक है। तो अब अगर अटैकर को इसका ये एक टिकट मिल जाता है तो अटैकर क्या करेगा ना, इसके टिकट से जो टिकट का हैश है उसको कर लेगा क्रैक, और क्रैक करके उसे क्या मिल जाएगा, सर्विस का पासवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर ये वाला प्रोसेस आपका पॉसिबल है किसी इन्वायरमेंट में, ठीक है, कि आपको उसका हैश मिल जा रहा है और आप क्रैक कर पा रहे हो, तो आप कर्व रोस्टिंग अटैक परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सिनेरियो समझ आया? यस सर। ठीक है। तो ये तो हमारी हो गई वल्नरेबिलिटीज़। तो चलो स्टार्ट करते हैं लैब। साक्षी, साक्षी आप अभी ज्वाइन हुए हो? हेलो साक्षी। ओके, तो आपको कुछ आइडिया है एक्टिव डायरेक्टरी या पेन टेस्टिंग के बारे में? ओके।
हेलो, हेलो, अक्षित, हिमांशु, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। काफ़ी लेट ज्वाइन हुए हो आप। हेलो। हम्म। बोलिए सर। लेट कैसे हो गए? अरे सर कुछ काम कर रहा था। चलिए ठीक है, तो अभी हमने ओवरव्यू कर लिया है, ओके सर। तो आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो अब हम अटैक का डेमो स्टार्ट करने जा रहे थे। बाकी किसी अगर कोई बीच में डाउट हो, कोई क्वेश्चन होगा तो चैट में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, तो अभी के लिए हमारा जो टारगेट है वो ये वाली मशीन है, ठीक है, वॉलनट रोस्टेड, जिस पे हम अटैक का प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो, नेटवर्क में आप जब भी टेस्टिंग करते हो तो सबसे पहला काम हमारा होता है टारगेट डिवाइस पे जो भी पोर्ट्स ओपन है, जो भी सर्विसेज रन हो रही हैं, उन सबको चेक करना। ठीक है, तो उसके लिए हम एन मैप का यूज़ करते हैं, और एन मैप के हमारे मल्टीपल फ्लैग्स होते हैं जिनका आप अपने यूज़ केस के हिसाब से यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम यूज़ करेंगे पी एन का, एस सी का और एस वी का कर लेते हैं। कंवलजीत, आपको कुछ आइडिया है एक्टिव डायरेक्टरी के बारे में अभी? सर एक्टिव डायरेक्टरी मतलब वो होता है, इसमें यूजर्स की इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर होती है। ओके। और आपने इस पे टेस्टिंग वगैरह पहले कभी किया हुआ है? हाँ, एक्चुअली मैंने पहले ये किया हुआ था। मैंने पहले किया था 1-2 महीने, फिर मैंने छोड़ दिया था। ओके, ठीक है। ऋषिकेश, और ये आपको आइडिया है एक्टिव डायरेक्टरी क्या होता है, डोमेन्स क्या होते हैं? यस, एक्चुअली मैं शॉप में वर्किंग हूँ तो है मेरे को थोड़ा बहुत आइडिया। ओके। हाँ। एंड अटैक्स के बारे में? हाँ मेरे को हाँ अटैक के बारे में, एक्सकिल इंजेक्शन, प्रोसेट स्क्रिप्टिंग, ब्रूट फोर्स और इन सब का डे टू डे आते रहते हैं अलर्ट्स, तो हम लोग उसको कैसे हैंडल करते हैं, तो ये तो है आइडिया। ओके, तो ये ज्वाइन करने का आपका पर्पस बताओगे? और लाइक कुछ ऐसा नहीं है कि सीखने का होता क्या है, कभी भी कुछ नया मिल सकता है। बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ, तो मैं एक्चुअली मेरी टीम ने ही वन ऑफ द क्रिटिकल इंफ्रा पावर ग्रिड में हम लोगों ने पूरा सॉक सेटअप किया हुआ है। एंड इट्स अराउंड 50,000 डीपीएस है हमारे पास, तो है मेरे को आइडिया। बट हाँ, ओके। कहीं से भी कुछ भी नया सीखने को कभी भी मिल सकता है, तो इसके लिए बिल्कुल। मैंने ज्वाइन किया। हाँ जी। ओके, चलिए फिर स्कैन हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब स्कैन में देखो हमें क्या मिला है। स्कैन में मल्टीपल पोर्ट्स ओपन है, जो कि नॉर्मली आपके डीसी में ओपन रहते हैं, डोमेन कंट्रोलर्स पे। ठीक है, जैसे कि हमारा डीएनएस हो गया, करबरोस हो गया, एसएमबी हो गया, एलडैप हो गया। तो सबसे पहले तो जो इन्फॉर्मेशन हमें एनमैप दे रहा है उसे हम कहीं पे राइट डाउन कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो डोमेन का नाम बता रहा है, ये कॉपी कर लेते हैं यहाँ से।
ठीक है, इस पे हमें डोमेन ओपन मिला है। अब देखो डोमेन के अलावा आप देखो, अगर हमें कुछ भी आपको डोमेन पे अटैक करना है ना, तो सबसे पहले हमें उसमें इंटरनल थोड़े इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। जैसे उसमें यूज़र्स की डिटेल आपके पास हो, ठीक है, या इंटरनल नेटवर्क की कोई आइडिया हो, आपको सर्विसेज का आइडिया हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, हमें कुछ यूज़र पता होने चाहिए। अब यूज़र पता होने, क्योंकि ये लैब है तो हम उनकी वेबसाइट पे जाके सोशल मीडिया साइट्स वगैरह पे तो चेक कर नहीं सकते हैं। तो हम कोई ऐसे सर्विस देखेंगे जिससे हमें इंफॉर्मेशन मिल सके यूज़र्स के बारे में। ठीक है, तो अभी के हिसाब से दो ही सर्विसेज है जिनसे हमें यूज़र नेम मिल सकता है। एक तो आपका कर्बरोस है, जो यूज़र एन्यूमरेशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा एसएमबी में हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर इसमें हमें कोई शेयर वगैरह मिल जाता है, ठीक है, जिसका एक्सेस हो, तो हमें कुछ डाटा मिल सकता है। तो एसएमबी एन्यूमरेशन के लिए हमारे पास एक टूल है, एसएमबी क्लाइंट। एसएमबी क्लाइंट हाइफन कैपिटल एल देन टारगेट की आईपी। और ट्राई करते हैं कि एनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। ओके, ओके, तो देखो इस पे हमने लिस्ट आउट किया तो कुछ शेयर्स हमें विजिबल है यहाँ पे। तो इनमें से हम नेट लोगोन, सिसवोल और बाकी ये दोनों जो हैं इन्हें हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं नेट लोगोन से कि इस पे एनोनिमस लॉगिन अलाउड है या नहीं। या फिर एक काम और कर सकते हैं, मैनुअली करने से अच्छा आपके पास एक और टूल है, इनम फॉर लाइनक्स। ओके, तो ये टूल तो हमारा काम नहीं कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये तो शेयर्स को इन्यूमरेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें मैनुअली ही करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं नेट लोगों से। हमारा है एसएमबी क्लाइंट। ठीक है, एसएमबी क्लाइंट, देन जो भी शेयर वहाँ पे उन्होंने शेयर कर रखा है उसे आप बता दो, एंटर। अगेन एंटर। तो लॉगिन तो हो गया है, एलएस करके देखते हैं। तो देखो डायरेक्टरी लिस्टिंग अलाउड नहीं है, यानी एनोनिमस लॉगिन इस पे अलाउड नहीं है आपका। ठीक है, किसी भी फाइल का एक्सेस नहीं कर सकते हो एनोनिमसली। तो हम क्या करेंगे, दूसरा ट्राई करेंगे। अगेन एक्सेस डिनाइड है।
देन अगेन हम क्या करेंगे, ठीक है, फ़ोल्डर का नाम बता दो, एंटर। ls करके देखते हैं। तो देखो इस वाली डायरेक्टरी में कुछ फाइल्स पड़ी हैं जिन्हें हम लिस्ट आउट कर पा रहे हैं। अब ट्राई करते हैं कि इन्हें हम डाउनलोड कर सकते हैं या नहीं। तो mget स्टार, ठीक है, फाइल्स हमारी डाउनलोड हो रही हैं। अभी एक शेयर और बचा है हमारा। अगेन यहाँ भी आपका लॉगिन पॉसिबल है। गुड आफ्टरनून विवेक। ठीक है, तो इन्हें भी कोशिश करते हैं अगर डाउनलोड हो जाती हैं ये फाइलें। ठीक है, तो फाइलें तो आपकी डाउनलोड हो गई हैं। अब एक बार इन्हें हम ओपन करके देख लेते हैं। कैट एंड फाइल नेम, तो सबसे पहले बिजनेस वाला ट्राई करते हैं। तो 3 फाइलें, या तो तीनों का नाम दे सकते हैं या इस टाइप से हम उन्हें कैट आउट करा सकते हैं। तो फर्स्ट फाइल हमारी ये वाली है। ठीक है, तो अगर हम इन्हें रीड करते हैं इस डॉक्यूमेंट को, तो इसमें काफ़ी इंटरनल इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। इसके अलावा एक यूज़र का डिटेल मिल रहा है। ठीक है, एलेक्सा वाइट हैट नाम का कोई यूज़र है, उस एम्प्लॉई है वहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट नोट से हमें एक यूज़र नेम मिला है। देन सेकंड में भी देखो आपका जैक गोल्डन हैंड करके किसी एम्प्लॉय का इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। एंड थर्ड वन में इंफॉर्मेशन है बट कोई भी यूज़र से रिलेटेड डाटा नहीं है। फिर हमारा सेकंड जो शेयर से मिला था, कैट एंटरप्राइज। ठीक है, इसमें देखो इन डॉक्यूमेंट्स में कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हमें। तो अगेन देखो यहाँ पे भी हमें कुछ यूज़र्स मिले हैं। ठीक है, तो ये हमें 4 यूज़र नेम्स मिले हैं। तो देखो आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, आगे की हम टेक्निक यूज़ करने से पहले मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है ऋषि के हिसाब से।
हाँ बताइए। जो हमें नाम मिले हैं, क्या इनका यूज़ हम अटैक में कर सकते हैं, और या फिर एडी में उनका नेमिंग कन्वेंशन कुछ और होता है? डिपेंड करता है, तो फिर आपने क्या यूजर नेम रखे हुए हैं उसमें। हाँ, तो उसमें स्पेस नहीं होता ना यूज़र नेम में। हाँ एडी में यूजर नेम में स्पेस नहीं होता है, हाँ जी। बिल्कुल। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, या तो हमें सारे ना कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे यूज़र नेम के। कन्वर्टेशन एंड कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे कि क्या क्या हो सकता है, या तो नेम सब नेम एक साथ या सिर्फ फर्स्ट नेम, ऐसा। बिल्कुल। तो अगेन इसके लिए भी हमें हमारे पास टूल मिल जाता है, बट अभी हम उसका यूज़ ना करके एक और तरीका हम ट्राई कर सकते हैं कि अगर हम एस आई डी ब्रूट फोर्स करते हैं। एस आई डी क्या होता है, विंडोज़ के सिस्टम्स में जो भी उसके कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें मैप आउट करने के लिए कुछ एस आई डी और आर आई डीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने जब टूल रन किया था तो देखो हमें एक एस आई डी मिला था, सिक्योरिटी आइडेंटिफायर जो था विंडोज़ का, हेयर इट इज़, ठीक है। तो इस डोमेन का एस आई डी हमें मिला था। अब इस एस आई डी में क्या होता है कि कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं, जैसे इसके आगे अगर मैं हाइफन लगा के 500 कर देता हूँ तो ये आपकी जो आईडी बनेगी वो बन जाएगी एडमिनिस्ट्रेटर की। ऐसे ही 501 है, 2 है, 3, मतलब कंटिन्यूसली जाता रहता है। तो एक हमारे पास टूल है जो इस पर ब्रूट फोर्स करके उनके नाम पता कर सकता है, जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स हैं, यूज़र्स हैं, ग्रुप्स हैं, सभी। तो टूल का नाम है लुकअप एस आई डी। लुकअप एस आई डी कमांड नोट फाउंड है, यहाँ पे होना तो चाहिए। सर लोकेट का डबल ही हो गया है। अच्छा, ठीक है। तो लुकअप एस आई डी हमारा पड़ा है ओ पी टी इम्पैक्ट डायरेक्टरी में। तो लिखते हैं, क्योंकि ये हमारा पाइथन का फाइल है तो ये रन होगा आपका पाइथन 3 के साथ। पाइथन 3 आपका टूल, देन जो आपका डोमेन है ना उसका हमें डिटेल देना पड़ेगा। तो सिंपली हम क्या बता देंगे, एनोनिमस अभी हमें ट्राई करना है, @ जो भी हमारा टारगेट डोमेन का आईपी है। और एंटर करते हैं, देखते हैं ये कुछ ब्रूट फोर्स करके निकाल पाते हैं नहीं। और देखो पासवर्ड भी हम ब्लैंक ही छोड़ेंगे। तो देखो इस डोमेन पे जो भी आपके ग्रुप्स वगैरह हैं, ठीक है, यूज़र्स वगैरह हैं, सबका आपको डिटेल निकाल के दे रहा है। तो हमें 4 यूज़र मिले थे, राइट, एलेक्सा, टोनी, जोनी एंड चैक। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा वाइट हेड था एलेक्सा, उसका नाम क्या है, ए हाइफन वाइट हेड, ठीक है। दूसरा आपका टोनी स्किड था, टोनी स्किड का नाम है टी स्किड। तो एक बार इसे हम राइट डाउन कर लेते हैं। ठीक है, तो चारों के हमें नाम मिल गए हैं। अब सबसे पहले हम ट्राई करेंगे ना ए एस रेप रोस्टिंग, जो कि हमने ओवरव्यू में देखा था। तो हमें 3 मेन टेक्निक्स पे फोकस करना है।
तो पहला हमारा एएसरेप रोस्टिंग है, जिसमें हम ये ट्राई करेंगे कि क्या कोई भी ऐसा यूज़र है जिस पे प्री ऑथेंटिकेशन अलाउड हो, ठीक है, जिस पे मतलब बिना ऑथेंटिकेशन के सर्विसेज का जो एक्सेस कर सकता हो, और अगर ऐसा होगा तो हमें उनका टिकट मिल सकता है। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपना यूज़र्स का लिस्ट बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसे सेव कर लेते हैं। अब एएसरेप रोस्टिंग के लिए जो हमारा टूल यूज़ होगा उसका नाम है गेट एनपी यूज़र्स। ठीक है, तो अगेन लोकेट कर लेते हैं। तो अगेन ये भी आपका इम पैकेट जो टूल किट है उसी का पार्ट है। कॉपी कर लेते हैं इसे। देन पाइथन 3। अब टारगेट की डिटेल्स प्रोवाइड करनी है हमें, ठीक है, जिसमें सबसे पहले तो आपका फ्लैग यूज़ होगा नो पासवर्ड, क्योंकि हमें ऐसे यूज़र्स ढूंढने हैं जिन पे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट ना हो। देन अपने यहाँ जो टारगेट है उसकी आईपी एड्रेस, आईपी के बाद जो हमारा यूज़र्स का लिस्ट है, यूज़र लिस्ट, ओके। ये हमने क्रिएट किया टेम्प में ना, tmp/users.txt। और इसके बाद फाइनली हम क्या बता देंगे, जो हमें डोमेन का नाम मिला था इसका। तो डोमेन का नाम हमने कहीं राइट डाउन कर रखा था, हियर इट इज़। ठीक है, तो एक यूज़र हमें मिला है टोनी स्किड। ठीक है, टोनी स्किड का क्या है, हमें हैश मिल गया है टिकट का, यानी इस पे प्री ऑथेंटिकेशन डिसेबल्ड है। तो अब क्या करेंगे, हमें अगर इसका यूज़ करना है, ठीक है, इस यूज़र का एक्सेस लेना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हमें इसे क्रैक करना पड़ेगा, इसके हैश को। तो हैश क्रैकिंग के लिए सबसे पहले आप हैश को सेव करोगे एक फाइल में। ठीक है, सेव करने के बाद देन इसे हमें क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए हम, हाँ ऋषिकेश बताइए। और सॉरी, ओके, तो देखो इसके लिए ना दो टूल्स यूज़ कर सकते हो आप। जोन द रिपर है हमारे पास और हैश कैट है। ठीक है, तो अभी के लिए हम जोन द रिपर का यूज़ कर लेते हैं। जोन, देन जो हमारी हैश की फ़ाइल है, देन हमें वर्ड लिस्ट प्रोवाइड करनी है जिसका यूज़ करके पासवर्ड क्रैक होगा। तो हम रो क्यू का यूज़ करेंगे।
ठीक है, तो जो आपका टोनी स्किड है इसका पासवर्ड देखो क्या है, दिस वन। अगेन इसे हम सेव कर लेते हैं नोट में। तो देखो हमारे पास क्रेडेंशियल आ गया है, राइट। तो अगर किसी भी यूज़र का क्रेडेंशियल मिलता है ना, तो सबसे पहला काम क्या होगा हमारा, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमें उसके डिवाइस का एक्सेस मिल जाए। तो विंडोज़ में अगर आपको एक्सेस चाहिए तो उसके लिए हमारे पास 2-3 मेथड्स है। WMI है, ठीक है, WinRM है। तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं ईवल WinRM का। टारगेट की IP, देन टारगेट का यूज़र नेम एंड टारगेट का पासवर्ड। अब देखो इसके अंदर ना स्टार आ रहा है, तो स्टार ब्रेक कर सकता है कमांड को, इसलिए हम इसको कोट कर देंगे। तो देखो ये क्या कह रहा है ना कि ये यूज़र से हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा है। तो इसका यही रीज़न हो सकता है कि ये जो आपका यूज़र है इसके पास ना ज़्यादा परमिशंस नहीं है, क्योंकि अगर हमें एक्सेस चाहिए तो वो यूज़र आपका एडमिन के ग्रुप में होना चाहिए या उसको स्पेसिफिकली परमिशन दिया हो रिमोट लॉगिन का। तो इसका हम एक्सेस तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे, शेयर्स जो हमने फाइंड आउट किए थे नेटलोगोन और सिसवोल, उन पे हमारे पास एक्सेस नहीं था। तो एक बार ट्राई करते हैं, मे बी इस यूज़र को उन पे एक्सेस हो। SMB क्लाइंट, देन यूज़र नेम एंड इसका पासवर्ड। ठीक है, तो देखो इसे यहाँ पे परमिशन है, तो क्या कर सकते हैं कि जो भी वहाँ पे फ़ाइल पड़ी है एक बार डाउनलोड कर लेते हैं। रीसेट पासवर्ड डॉट VBS की कोई विजुअल बेसिक की स्क्रिप्ट पड़ी हुई है। एग्जिट करते हैं और देखते हैं ज़रा फाइल में क्या है। कैट, तो देखो ये किसी ने ना ऑटोमेशन के लिए किया, पासवर्ड रीसेट के लिए स्क्रिप्ट डाल रखी है। और अगर इसे आप पूरा रीड करो तो देखो इसमें हमें एक और क्रेडेंशियल मिल रहा है, ए वाइट हेड जो सेकंड यूज़र था हमारा, उसका क्रेडेंशियल मिल रहा है हमें। तो इसे भी ऐड कर लेते हैं। एंड अगेन जैसे कि लास्ट टाइम हमने ट्राई किया था, इस यूज़र का भी ट्राई करते हैं कि हमें इसके डिवाइस का एक्सेस मिल जाए। ठीक है, तो इसका हमें एक्सेस मिल गया है। एक बार
चेक कंफर्म कर लेते हैं। हु एम आई, ए वाइट हेड। तो सबसे पहले तो इसका हमें परमिशन चेक करना पड़ेगा कि इस ग्रुप में है, ठीक है। उसी बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि हमारे काम का है नहीं है। तो उसके लिए आप करोगे नेट यूज़र, और जो भी यूज़र का नाम है बता दो। ठीक है, तो ये इसका देखो डिस्क्रिप्शन आ गया है, इसकी जो डिटेल्स है। अगर इसमें आप लास्ट में देखो ग्लोबल ग्रुप मेंबरशिप्स में, तो ये आपका जो डोमेन एडमिन्स हैं उनके ग्रुप में एडेड है, ठीक है। यानी इस पे एडमिन लेवल की प्रिविलेजेस होंगी इस यूज़र के पास। फिर भी एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। हु एम आई स्लैश प्रिव, तो अगेन आप देखो जो हमारी प्रिविलेजेस हैं विंडोज़ की, इसके पास सारी एडमिनिस्ट्रेटर वाली प्रिविलेजेस दी हुई हैं। बट स्टिल देखो अभी भी ना ये यूज़र एडमिन्स के ग्रुप में तो है बट एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। अगर हम चेक करते हैं नेट यूज़र्स, तो इस डोमेन में देखो मल्टीपल आपके क्या हैं यूज़र्स हैं, ठीक है। ए वाइट हैट है आपका, टी स्किड, जे गोल्डन हैंड, इंटरप्राइज कोर, वीएम एडमिनिस्ट्रेटर। तो मेन एडमिनिस्ट्रेटर आपका ये वाला है, ठीक है। तो जब तक अटैकर को इसका एक्सेस नहीं मिलता वो ज़्यादा इम्पैक्ट, कहाँ गया हमारा मीट हेयर, हाँ अली बताइए। Durgesh, my question is that if the user is using the multi-factor authentication MFA, right? ओके So if any attacker wants to access in server or any particular domain, so how it could be accessible? Because firstly, user have to log in into device. So सो इन दैट केस अगर जो मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है, अगर उस ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल में कोई वीकनेस है, the MFA token password. So how it can be possible that he can access the server or domains? Because this, as you are teaching or as you are describing, so how to get the privilege escalation, right? So suppose because this scenario which is suitable for those user who are not using the MFA, यस so it can be possible this process, right? So यस suppose that if I am legitimate user, so I am using the MFA. So ओके how could be possible that you can access my account or you can access to log in the particular server domain where I am accessing any services? ओके। सो अगर आपका जो यूज़र है, जो एम्प्लॉई है, उस पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा हुआ है और वो सिक्योर है, तो ओबियस है कि उसको अटैकर एक्सेस नहीं कर पाएगा अनटिल अनलेस सोशल इंजीनियर करके उसका कुछ ऐसा अपना पेलोड वगैरह उससे रन करवा के एक्सेस गेन करता है। Because most of the organization and security organizations, so they are also using the extra layer of security, so they are using the multi-factor authentication, such type of process. So according to me, it is not possible that we will get the privilege escalation. यस So do you have an other example, other idea that we can access the privilege escalation perform then? हाँ, इसमें और भी होते हैं आपके, जैसे कि अभी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, अभी जो मैंने प्रिपेयर किया है, ये हमारा क्या है कि ये सारा मिसकॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंडेंट है। बाकी कई बार क्या होता है, ग्रुप पॉलिसीज़ वगैरह भी मिसकॉन्फ़िगर्ड होती हैं, जिसमें हम चेन करके दूसरे ग्रुप के यूज़र्स तक अपना रीच पहुंचा सकते हैं। बट यू कैन मतलब रीच तो पहुंचा सकते हैं, लेकिन हमें उसका एक्सेस नहीं मिल पाएगा ना अगर हम मतलब एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो प्रोसेस आपका जो है ये मतलब एक, मुझे तो नहीं लगता कि मोस्टली कंपनी अभी ऐसा यूज करती है। अब ज्यादातर मोस्टली कंपनीज क्या है, सपोज अगर मैं किसी कंपनी में एनरोल होता हूँ, सो कंपनी गिव मी अकाउंट एंड फॉर एग्जांपल O365, ओके, सो वी आर यूजिंग द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन where we need to log in my account any device. So both multi-factor authentication process which is mandatory to required to log in. बिल्कुल।
तो हम एक सिनेरियो देख रहे हैं कि अगर ऐसी पॉसिबिलिटी है, कोई अभी भी पुरानी चीज़ें यूज़ कर रहा है, उस केस में तो हमें मिल सकता है ऐसा, अच्छा अच्छा, हाँ वो तो है, राइट? लेकिन मुझे, हाँ, बट क्योंकि मोस्टली जितनी जितने भी सिक्योरिटीज़ मोर, हैं। क्योंकि सर जो भी हम अटैक्स करते हैं, हम अटैक्स उन ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे, अटैकर वहां करेगा जहां उसे बेनिफिट मिलेगा, राइट? हम्म, सो बेनिफिट कहाँ मिलेगा? जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होंगी, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, जो बिग ऑर्गेनाइजेशन होंगी तो उनकी सिक्योरिटी भी थोड़ी हार्ड होगी। तो वो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि वो इतना लो सिक्योरिटी मतलब मेजर्स यूज करेंगे, उनका सिक्योरिटी थोड़ा हाई रहेगा, तो वो ऑब्वियसली मतलब अपने सिक्योरिटी पे भी काम करते होंगे, तो बिल्कुल। देखो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो 100% सिक्योर होती है। कुछ ना कुछ लूप होल वो छोड़ते ही हैं। हम्म तो जिसमें से हम सिर्फ एक टेक्निक देख रहे हैं, बाकी और भी हमारे पास लैब्स हैं जिसमें अलग सिनेरियोज कवर अप होते हैं। हम्म, हम्म। ओके तो अभी के लिए एक हमारा बस हम बेस क्लियर कर रहे थे स्टूडेंट्स का कि हाँ, कैसे आपका इन्यूमरेशन हम्म, से लेके प्रिविलेज एस्केलेशन तक जा सकते हो, क्योंकि अभी तो हमने ओके, ब्लड हम्म, हाउंड यूज़ ही नहीं किया, जो कि काफ़ी लेंथी हो जाता, ओके राइट? ओके, थैंक अभी यू। हाँ, अभी तो हम बेसिक जो हमारे कमांड्स हैं उन्हीं का यूसेज देख रहे थे। बाकी नॉर्मली हम क्या करते, इसका डाटा निकालते, ब्लड हाउंड से इन्यूमरेट करते फर्दर, देन आगे हम जाके कुछ और कर पाते। हम्म, यस, हम्म। ओके, थैंक यू। ठीक है। ठीक है, तो हमें किसका चाहिए? एडमिन का एक्सेस चाहिए, मेन हमारा वही होता है। तो अगेन एक और आपका अटैक का रिक्वायरमेंट यहाँ पे फुलफ़िल हो रहा है, जो कि हमारा डीसी सिंक अटैक होता है। एक रिप्लिकेशन अटैक है, जिसमें अगर आपको एडमिन का एक्सेस मिलता है तो आप क्या कर सकते हो, जो भी हमारे डीसी पे ऑथेंटिकेशन रिलेटेड डाटा है उसे डंप करा सकते हो। ठीक है। तो यहाँ अगर हम देखें तो बैकअप का परमिशन अलाउड है, क्योंकि एडमिन के ग्रुप में है। कहीं पे विजिबल है बैकअप का? ये रहा। ठीक है, कि ये जो यूज़र है ये चीज़ों का बैकअप क्रिएट कर सकता है उस डोमेन में। तो अगर ऐसा सिनेरियो होता है तो अगेन आपके पास एक और टूल है, तो अगर हम लोकेट करते हैं सीक्रेट्स डम, सो हियर इट इज़। और एक बार देखते हैं इसमें हमें इंफॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करना है। इसमें हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, एक तो हमें डोमेन नेम बताना है, तो डोमेन नेम कॉपी करना पड़ेगा। देन जो हमारा यूज़र है टारगेट, उसका नाम, एंड उसका पासवर्ड, या पासवर्ड की जगह ना हम क्या कर सकते हैं, आईपी दे सकते हैं टारगेट की। देन ये आस्क करेगा हमसे पासवर्ड कहाँ है।
ये सिंपली क्या कर रहा है ना, रजिस्ट्री जो हमारी होती है उसे रिमोटली एक्सेस कर रहा है। तो जो हमारा सैम का डाटा होता है, ठीक है, विंडोज़ में, वो आपका रजिस्ट्री में भी स्टोर्ड होता है। तो उससे क्या कर रहा है, फेच कर रहा है, ठीक है। एडमिन का प्रिविलेज है इसके पास, तो जो सैम का आपका डाटा है ना उसको वो रिप्लिकेट कर रहा है सिंपली हमारे पास, उसका एक बैकअप मंगा रहा है इस यूज़र के परमिशन के लेवल पे। So we can do it manually too, na? यस। Okay. लेकिन अगर आप मैनुअली करना चाहोगे ना तो भी आपको क्या कहते हैं यूज़ करना पड़ेगा टूल्स का। जैसे हमारा मिमीकैट्स होता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस सिस्टम में मिमीकैट्स ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, देन आप Okay. उससे आप डंप आउट कर पाओगे। So क्योंकि when you say कि yeah, so when you say कि this user has access to that registry or maybe whatever where the credentials are stored, can't we like access like we already have a shell as that user? नहीं, Can't we access? उसमें प्रॉब्लम ये होती है ना कि डायरेक्टली जो हमारा सैम फाइल है उसको हमारा सिस्टम ना यूज़ कर रहा होता है रियल टाइम में। Okay. तो डायरेक्टली हम उसको ओपन अप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। So like so how this tool is doing that? तो टूल क्या होता है, टूल आपका ना पहले डीबग मोड में ऑन होता है सिस्टम के अंदर, देन जो ये सिस्टम में लोडेड हैशेस हैं उन्हीं को डंप आउट करा के आपको देता है। Okay. और दूसरा तरीका आपका ऑफलाइन है, अगर सिस्टम का आपको फिज़िकल एक्सेस है तो आप रिकवरी डिस्क यूज़ करके आप निकाल सकते हो हैशेस वगैरह। Okay. Okay. Thank you. ओके, तो ये हमारा एडमिन का हैश है। तो पहले ना इस वाले सेशन को टर्मिनेट करते हैं, अदरवाइज़ पोर्ट में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इस बार हम पासवर्ड ना देके ना जो हमें हैश मिला है NTLM का वही प्रोवाइड कर देंगे। एंड यूज़र नेम, ओके, हु एम आई, ठीक है। तो आपको एडमिन का एक्सेस मिल गया है। और क्योंकि हम ये लैब कर रहे थे ना, तो देखो लैब में इन्होंने क्या कर रखा है, ऐसा प्रूफ कि हमें यूज़र का एक्सेस मिल गया है और ऐसा प्रूफ कि हमें सिस्टम का एक्सेस मिल गया है। हमें दोनों फाइल का कंटेंट देख के बताना होगा, ठीक है। तो पहले हम यूज़र का TXT चेक कर लेते हैं। तो अगेन CD, ठीक है, LS, तो फाइल आपकी है डेस्कटॉप फोल्डर में। एंड अगर आप विंडोज़ के शेल्स का यूज़ कर रहे हो तो आपको किसी टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के लिए हम टाइप कमांड यूज़ करते हैं, Right. टाइप। ये जो LS है it doesn't works on the Windows, right? Is it working because of Evil WinRM? नहीं, क्योंकि हमें पावर शेल का एक्सेस मिला हुआ है। Okay, okay, PowerShell. Okay, okay, okay. Got it. सिस्टम डॉट TXT। तो फर्स्ट फ्लैग हमें सिस्टम का मिला है एंड सेकंड हमें यूज़र का मिलना चाहिए। तो यूज़र हमें दो मिले थे, एक तो A वाइट हेड और एक T स्किड। तो हमें देखना पड़ेगा कि किस यूज़र के डायरेक्टरी में है फाइल।
ओके, ये तो एम्प्टी है हमारा। ओके, ओके। तो विक्रम, ये समझ में आया? यस सर। ठीक है। तो गाइस देखो, इसमें हमने सिंपली क्या किया, हमारे जो प्रोटोकॉल्स है कॉमन, आपका एसएमबी है, देन कर्बरोस है, ठीक है। और इसके अलावा हमने किसका यूज़ किया? इन दोनों का यूज़ किया, राइट। तो काफ़ी सिंपल सा लैब था, आई होप समझ आया होगा आप लोगों को। किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड? मोस्ट ऑफ द पर्सन्स तो लेट ही ज्वाइन हुए हैं, तो स्टार्टिंग से सिर्फ 4 ही स्टूडेंट थे आई थिंक। हाँ अली, आप बताइए। अच्छा ब्रो, मेरा एक क्वेश्चन ये है, जैसे कि आपने ये प्रोसेस किया है कि आपने पासवर्ड को रिट्राइव किया, राइट, कि इसका हाँ पासवर्ड क्या है, उसका यूजर नेम ऑलरेडी आपको पता है, जी हाँ। ठीक है। अगर मैं आपको पासवर्ड ऑलरेडी मैं दे रहा हूँ, ये सब ना करने की वजह ना करें, अगर मैं डायरेक्टली मैंने अपना पासवर्ड और अपना यूजर नेम आपको प्रोवाइड कर दिया है, ठीक है, ओके, तो क्या आप मेरे उस सर्वर पे एक्सेस कर सकते हैं? अब ये डिपेंड करेगा, अगर आपका इंटरनेट अगर किसी वीपीएन पे आपकी चलिए कंपनी ठीक है, वर्क हम कर रही हम है। हम एमएफए भी यूज नहीं कर रहे हैं। ओके आपने अपना अकाउंट किसी डिवाइस में लॉगिन सक्सेसफुली कर लिया, राइट। ओके, लॉगिन करने के बाद क्या आप उस सर्वर पे एक्सेस ले लेंगे? आप दो, मैं ट्राई कर सकता हूँ। हम्म। आप क्रेडेंशियल प्रोवाइड करो, हाँ। मैं ट्राई करता हूँ। नहीं हो पाएगा, क्यों? क्यों? क्योंकि आप जो ट्राई करेंगे वो आपकी आईपी जो होगी वो एक्सटर्नल होगी, राइट। बिल्कुल। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है कि वीपीएन, जो ओके। कि मुझे प्रोवाइड कर रखा है। तो मेरा पहला तो वो सवाल यही फायरवॉल था। तो फायरवॉल तो आपकी आईपी को अलाउ करेगा ही नहीं, वो हाँ, ब्लॉक कर देगा वहीं, तो फिर आप मेरा एक्सेस कैसे ले लेंगे? पहला सवाल मेरा यही था कि अगर उसका आपका इंटरनेट पे सेटअप होगा तो करना मुश्किल है, यानी उसका खुद So का अगर नेटवर्क है। that is not possible because a firewall does not allow to access, because the IP belongs to from the external. So बिल्कुल। firewall will take the action, and you will not be accessible to log in the any directory server or host. So I think that not might be possible. बिल्कुल, तो ये हमारा मोस्टली जितना भी आप अगर न्यूज़ में देखते होंगे सभी, तो मोस्टली अटैक्स हमारे सोशल इंजीनियरिंग से ही होते हैं कि पहले एक्सेस गेन होता है एक यूज़र का नहीं, इंटरनल। सोशल इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है? टू गेन द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, डेट ऑफ बर्थ, वी so these things I am already providing you, okay. So how it could be possible that you can access, because you perform the action from the external IP, but my infrastructure only allow those users who belong to the public private IP, which belongs to the VPN, which is Bro, provided by when we VPN. आई थिंक just थोड़ा सा uh, आपने मिस्टेक कर दिया if है सोशल इंजीनियरिंग if समझने we में। talk, yeah, if we talk about social engineering, it could be anything, any way to trick a user to How? provide. Can you tell me how? यस। There are thousands of ways. How can one ways can you describe? Let's say I put an email to you that okay, Okay, you win something or something, and you okay, click something and it installs an malware which opens a okay, connection, okay. yeah, to my C2 server, and I can operate from there. So this is like there are Bro, I would say, how can you operate, because you perform the action from the external IP, but my infrastructure is using the dude. firewall and VPN So proxy, अली, VPN and proxy. I will So I will that external IP will not allow. Firewall doesn't allow.
how could you need how अली, would it bypass? That is not maybe you possible. need maybe you need to do a course on social engineering and maybe networking also. CCNA, I guess, and CCNA, I guess. Yes, So networking. you Social will have a engineering, social so you'll engineering motive is that we need to get the initial information of the users, like username and password. Suppose that if you perform the social engineering and you have installed the malware, okay. So, but in my organization, there are we are using the various security tools, just like EDR and endpoint detection. So, if you have installed the malware, so my EDR already intimate we got the malware, so we easily remove and delete the malware from the PC. So how it could be possible that you can perform? Good And question. other thing, other things, Ali, Ali, do you bro, read news? Ali, in case the Ali, malware I have a which has, little question. okay, Do you know about APT? hello, yes. Do you have any idea about APT, Advanced Persistent Threats? एडवांस परसिस्टेंट बेसिकली क्या होता है, अटैकर जो है अपना मतलब परसिस्टेंट उसका जो एक टारगेट होता है, Yeah. इससे इतने से इतने टाइम तक वो अपना स्टेब्लिश करे विदाउट एनी डिटेक्शन. How? If the कैसे? mitigation technique which has been applied to the opposite party, so कैसे? without any detection, कैसे? that is the mean of ATP. अटैकर ये कैसे करता है? अटैकर ये कैसे करता है, क्या ये ये सबसे एक पहले दिन ये, में क्या हाँ, वो एक दिन में कर लेता है? नहीं नहीं, उसके लिए जैसे हमें क्या होता है, आप अभी कह रहे थे ना, आप क्रेडेंशियल दे रहे हो तुरंत करके दिखाओ, तो हाँ, मैं यही पूछना चाहता हूँ, क्या वो एक दिन में 1 घंटे में कर सकता है? नहीं कर सकता वो वो एक दिन में, क्या आपका वो भाई काफी टाइम लगा, क्या पता उसमें उसे सक्सेस मिले ना मिले. बिल्कुल. तो पहले सोशल इंजीनियर करके इन्फॉर्मेशन गैदर होगा, टारगेट चुना जाएगा, उसके बेस पे पेलोड डेवलप करके भेजा बेसिकली जाएगा. प्रोसेस में सोशल इंजीनियरिंग पूरी कंप्लीट नहीं होती, इसमें हम माइटर अटैक का यूज करते हैं, जो मतलब टीटीपी, टेक्निक एंड प्रोसीजर, बिल्कुल. रिकॉग्निजिंस. रिकॉग्निजिंस में क्या होता है, वी गैदर द इनिशियल इन्फॉर्मेशन जस्ट लाइक सोशल इंजीनियरिंग, ओके. हम्म. फिर उसके बाद हम करते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जो भी हमारे टूल्स हैं मालवेयर है उन्हें मतलब स्टेब्लिश करेंगे. हम्म. उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर उसके बाद हम वेपनाइजेशन बनाते हैं, ठीक है. हम्म. उसके बाद हम डिलीवरी करते हैं, कनेक्शन करते हैं, कंट्रोल एंड कमांड एंड कंट्रोल. सो ये 14 टैक्स टिप्स होती हैं, वो अटैकर यूज करते हैं. बिल्कुल, जो कि हमारा माइट्री अटैक फ्रेमवर्क से आपको आइडिया भी मिल सकता है. हाँ. हम्म. तो आप कंफ्यूज कहाँ पे थे फिर, जब सब कुछ पता ही है आपको? मैं कंफ्यूज नहीं था, मैं तो ये कह रहा था, ये आप ट्रिक बता रहे हैं, तो मैं इसका एक सॉल्यूशन बता रहा हूँ कि ये ट्रिक नहीं पास हो पाएगी, क्योंकि अगर हम VPN यूज कर रहे हैं मेरी कंपनी में, MFA यूज कर रहे हैं, तो ये मतलब एक हमारा ये एक बाउंड्री बन गई ना सिक्योरिटी की, मतलब फिर कैसे इसे आप बाईपास करें. बिल्कुल. तो देखो, आप you cannot say कि possibility नहीं है. There is always a possibility. पॉसिबिलिटी It's just है तुम modding, मैं भी हाँ. कह रहा हूँ, लेकिन वो पॉसिबिलिटी क्या है, उसका कोई पॉसिबिलिटी कम आउटलेट है. नहीं है. ओके, आई दैट. आपने यार प्रोसेस चलाया, ठीक है, तो आपने एक तरीके से सोशल इंजीनियरिंग परफॉर्म कर दिया, ठीक है, आप उसमें सक्सेस हो गए. अब आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना है, उसके मतलब उसमें एक्सेस लेना. अब वो कंपनी ऑलरेडी एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी यूज कर रही है, ठीक है, फायरवॉल यूज हो रहा है, प्रॉक्सी यूज हो रहा है, राइट, VPN यूज हो रहा है. जब तक वो IP अलाउ नहीं करेगा, IP तो हमारे मतलब सर्वर में जो मतलब पहले से मतलब बता दिया गया है कि डिफाइन कर दिया कि इस IP रेंज को ही अलाउ करना है एक्सेस के लिए, ओके. तो वो ऑलरेडी वो अलाउ नहीं करेगा फायरवॉल, तो क्योंकि क्या फायरवॉल हमने क्या करा, एक अपने जोन क्रिएट कर दिया, उसे हम बोलते हैं DMZ, डीमिलिटराइज्ड जोन. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे जाना होगा, उसमें जाने के लिए पहले आपको फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा. ओके. एंड सिखाने के लिए आया है भाई. बिल्कुल. नहीं, मैं कौन सिखाने के लिए, मैं सीखने के लिए आया हूँ, वेरी गुड. आप सीख रहा हूँ मैं. नहीं नहीं, अली आप बिल्कुल सही बता रहे हो, बाकी लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिला है आपसे. Actually, I am working in it as a defender, so that's why I am giving the suggestion या discussion. तो तभी आपको माइट्री अटैक फ्रेमवर्क का आइडिया है. हाँ, बाकी ऐसा रेड टीमर हम ART का यूज़ करते हैं, एटॉमिक रेड टीम का, अच्छा अच्छा. जो कि माइट्री जो अटैक्स होते हैं ना, जो फ्रेमवर्क में एड ऑन होते हैं, उन सबको हमारे एंटरप्राइज में टेस्ट करके हम देख सकते हैं, उनके हिसाब से IOCs वगैरह कलेक्ट करते हैं. आई थिंक आप भी करते होगे. हाँ, IOC से, हाँ, इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज, जो भी हमारा मलेशियस डेटा होता है,
आईपी हो गया, डोमेन हो गया, हाँ, अकाउंट्स हो गए, ठीक है। तो जैसा कि आप उन्हें हम क्या करते हैं ऑलरेडी, हम क्या करते हैं हमारा जो भी टूल्स यूज करते हैं उस टूल में हमने क्या करा, उससे हमने डाल दिया उसके डेटा को, ठीक है। अगर इन फ्यूचर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है अटैकर या आउटसाइडर, और जो एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है वो एक्टिविटी उस आईपी एड्रेस से, उस यूजर नेम से बिलोंग करती है, तो हमें अलर्ट ऑटोमेटिक मिल जाएगा कि ये मतलब वी आर गेटिंग द ट्रैफिक बिलोंग्स टू द आईओसीज। ओके, सो हमारा क्या करेगा, फायरवॉल और ये सब चीज़ ऑलरेडी एक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ये इनके डेटाबेस में मैच है, ऑलरेडी है, ये मैच करके उसे पास नहीं करने देंगे, वहीं वहीं पर ही उसे एक्शन ले लेंगे और वहीं से ब्लॉक हो जाएगा वो। लेकिन इसका ना एक छोटा सा लिमिटेशन ये है कि आप ना इंटरनल वाइट लिस्टिंग नहीं कर सकते कि आपका डिवाइस कहाँ कहाँ कनेक्शन भेज सकता है। हाँ, अगर इंटरनल नहीं कर सकते तो फिर हमारा जो ईडीआर है ना, तो वो क्या करेगा, अगर कोई भी ट्रैफिक आ रहा, अटैकर का आ रहा, कुछ तुमने भी आ रहा तो ईडीआर बाईपासेस के बारे में नहीं देखा है? है। ईडीआर नहीं, बाईपासेस, ईडीआर क्या होता है बेसिकली? ईडीआर बाईपासेस का सुना है नाम? नहीं, मैंने नहीं सुना, क्या होता है वही पूछ रहा हूँ। Okay, so maybe you can search it on Twitter or LinkedIn. Okay, हाँ, you'll get a देखिए, lot of tools, blogs नहीं to नहीं bypass even Defender, even नहीं CrowdStrike, नहीं, even a देखिए lot of things. मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक हम्म। है। ईडीआर हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट डिटेक्शन होता है, ठीक है। एक होता है ईडीआर, एक होता है एंटीवायरस, एक होता है एक्सडीआर, पता राइट। है भाई। तो एंटीवायरस और ईडीआर में क्या डिफरेंस है, जो आपको पता है? अरे देखो, dude, but I am talking कि it can be bypassed. Okay, नहीं, मैं पूछ रहा हूँ होता क्या है ये एग्जैक्टली। it it detects. Okay, ये हर एक एजेंट इंस्टॉल होता है हर एक एंड पॉइंट पे. ओके, ओके, ठीक है, जो कि आपकी एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, ठीक है, एंड इट रिस्पॉन्ड्स टू दैट. ओके, मे बी इफ देयर इज एन अलर्ट और समथिंग, इट रिस्पॉन्ड्स टू दैट. Okay, maybe if let's say I'm trying to install or maybe put a mimikatz file or something like malware, so what will do, it will block it and generate an alert or maybe to the SOC team. Okay, तो however हम it is तो हम configured. तो हम तो इसे एंटीवायरस को क्यों यूज नहीं कर रहा है, फिर इसकी जब ईडीआर ही क्यों यूज कर क्या? रहे हैं हाँ हम? मतलब इतना पैसा देके कंपनी में फिर ईडीआर क्यों यूज कर रहे हैं हम? इसकी जगह पे एंटीवायरस भी यूज कर सकते हैं, वो भी तो मालवेयर डिटेक्ट करता है। हाँ, because it is better than that. वाई, किस एंगल से बेटर है वो? Okay, I don't have much lookout on that part. ओके, अगर आप एक्चुअली मैं बता सके तो. अली मैं हेल्प कर देता हूँ आपकी। हम्म। देखो, अभी के टाइम पे मोस्टली हमारे ना सी टी आईज इंटीग्रेटेड है आपके एक्स टी आर्स में। हाँ, तो जो रियल टाइम जितने भी थ्रेड्स आ रहे हैं ना, वो सारा डाटाबेस में हमारे अपडेट हो रहा है, जो भी आई वगैरह हैं इसमें ईडीआर में। एक्स टी आर में। ई डी आर तो हमारा अब कम हो गया, मोस्टली अब एक्स टी आर ही हो गए जो क्लाउड से कनेक्टेड है सारे। नहीं, अभी तो मोस्टली ईडीआर यूज हो रहा है, बट जैसे जो क्राउड स्टैक हो गया, सेंटिनल वन हो गया एज़्योर का, हम्म ये यूज हो रहा है। तो इसमें सोर सिस्को का का भी। सेटअप करते हैं ना ये लोग। नहीं नहीं, सोर अलग चीज हो गई वो। कैसे? सोर क्या होता है मैं आपको बताऊं क्या। देखिए, सबसे पहले मैं बता रहा हूँ एंटीवायरस बता रहा हूँ, फिर ईडीआर, फिर एक्सडीआर। एंटीवायरस क्या करता है सर, एंटीवायरस में जो भी हमारे जो मालवेयर्स आते हैं, तो वो उसे किसके बिहाफ पर डिटेक्ट करता है, उसके पास एक डेटाबेस होता है एंटीवायरस के पास, ठीक है। हम्म तो उस डेटाबेस से उसकी सिग्नेचर को मैच करेगा, अगर उसके डेटाबेस में उस मालवेयर की सिग्नेचर है तो एंटीवायरस एक्शन ले लेगा। हम्म अगर मान लो कोई मालवेयर ऐसा बना है उसकी सिग्नेचर है वो एंटीवायरस के पास नहीं है, क्योंकि वो अपडेटेड नहीं है हम्म एंटीवायरस, वो नया किसी सिग्नेचर बनाया है, तो उसे तो एंटीवायरस पास कर देगा, तो सिक्योरिटी ब्रीच हो गई। ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, हमारा अल्टरनेट ईडीआर है। तो ईडीआर क्या करता है, सिर्फ ये नॉन मालवेयर को ही डिटेक्ट नहीं करता है, उसके फाइल के बिहेवियर को भी एनालाइज करता है। सपोज एक फाइल है जो मतलब इस नॉर्मल वे में ऐसे एग्जीक्यूट होना है, ओके। और उसका मतलब डीएलएल चेक फाइल क्या कर रहा है, कोई मलेशियस सॉफ्टवेयर है, तो मान लो जो अभी हमारी सिक्योरिटी है, पॉलिसीज हैं, उसने अलाउ कर दिया कि हम इस डीएलएल को अलाउ करेंगे, तो वो तो फाइल एक्सेस करने के लिए अपना डीएलएल चेंज करेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज मींस फाइल इज चेंजिंग द बिहेवियर। तो ओके। ईडीआर उस बिहेवियर को एनालाइज करके वहीं पर उसे क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, वो यूजर के एंड पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएगा। सिर्फ ईडीआर क्या काम करता है, हमारे एंड पॉइंट पे काम करता है। एक्सडीआर क्या करता है, हमारे नेटवर्क पे भी काम करता है, और ईडीआर और एंड पॉइंट पे भी काम करता है। ये हमारा एक्सडीआर हो गया, ये थोड़ा एक्सटेंडेड है, मतलब थोड़ा एडवांस वर्जन का है। और आप जो बात कर रहे हो सौर की, वो है ऑटोमेशन। ओके। सिम में क्या होता है, सिम में हमारा बेसिकली जो भी हमारे लॉक्स आते हैं, सिम में क्या होता है, कोई एक्शन परफॉर्म नहीं होता है, मतलब मैं सिर्फ नेटवर्क की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता हूँ। तो मॉनिटर कैसे करते हैं, जो भी हमारे सिक्योरिटी डिवाइस हैं, ठीक है, सिक्योरिटी डिवाइस, नेटवर्किंग डिवाइस हैं, उन सबको हम एक एजेंट के थ्रू उसे क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं, और उसमें हम
एक पॉलिसी बना दी, जैसे कि आप पासवर्ड क्रैक कर रहे थे, तो पासवर्ड क्रैक करने का मतलब ये हुआ कि आप एक बार फेल हुए, 2 बार फेल हुए, वो माइट भी 5वीं बार में आप सक्सेस कर लेंगे। तो उसमें क्या हुआ, मैंने पॉलिसी बना दी कि यूजर लॉगिन सक्सेस फॉलोड बाय फेलियर, मतलब 4 बार फेलियर हुआ, एक बार सक्सेस हो गया। तो ऐसे मैंने पॉलिसी बना दी। तो हमें उसमें क्या होता है, फिर हमने उसमें हमें सारा, हमें पेलोड में इंफॉर्मेशन मिल जाती है जो इवेंट्स की फॉर्म में आते हैं। उसमें यूजर्स का नेम आता है, कौन सा अकाउंट हुआ है, उसका डिवाइस का मैक एड्रेस क्या है, उसकी सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन किस डेस्टिनेशन पे टारगेट कर रहा था, इवेंट आईडी क्या मिल रही है, जैसे 464 सक्सेस की हो गई, ये सब हमें मिलता है। तो उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, एक्शन परफॉर्म कर देंगे। ये हमारा सिम हो गया। अब हम इसमें क्या होता है कि हम ये क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि भाई ये अकाउंट जो है ये कंप्रोमाइज हुआ है, तो हम विंडो टीम को मेल कर देंगे। तो विंडो टीम एक्शन लेगी, तो उसके लिए क्या करते हैं, हम पहले मेल बनाते हैं, टेम्पलेट तैयार करते हैं, पूरा सब बनाते हैं। हम चाहते हैं कि इसमें ज्यादा टाइम ना लगे, तो हमने क्या करा, एक सिक्योर जो आपका श्योर है बता रहा ऑटोमेशन, तो हमने क्या करा, इसमें एक प्ले बुक जनरेट कर दी यूज केस की, ठीक है। अगर ये अलर्ट आया तो उसकी हमें आईडी मिल जाती है, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली उस प्ले बुक के नाम से मैच करा के उसे रन करा देते हैं। तो हमें ऑटोमेटिकली टेम्पलेट मिल जाता है मेल का, मतलब उसमें सारी डिटेल्स होती है अटैक्स की, मतलब यूजर नेम, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, यूजर नेम, ऑल दीज थिंग्स वी यूज टू गेट। तो ये ऑटोमेटिकली जनरेट होकर ये अप्रोप्रिएट टीम को वहाँ मेल चला जाता है, तो वो टीम जो है उस पर एक्शन लेती है। शोर का काम सिर्फ क्या है, एक प्ले बुक जनरेट करके टिकट रेस कर देना स्पीड से, जो हम मैनुअली करते हैं, बस इतना काम है। ठीक है, तो देखो सारी चीज़ें बाईपास आपकी हो सकती हैं। जैसे पहले आपने एंटीवायरस बताया था, राइट? हम्म कि जैसे अगर उसने अपना नॉर्मल डीएलएल से उठ के कोई अनदर उठाने की कोशिश की, हम्म। तो अगर हम फाइललेस मालवेयर यूज़ कर रहे हैं, फिर कैसे डिटेक्ट करेगा वो? तो फायरलेस अगर मालवेयर हम यूज कर रहे हैं, तो जो हमारा फायरवॉल है ना, ये आईपीएस और आईडीएस, हम्म। तो ये क्या करता है, ये हर एक डेट, मतलब उसके पैकेट के बिहेवियर को भी एनालाइज करता है। मान लो आईडीएस ने क्या करा, आईडीएस ने एक अलर्ट जनरेट कर दिया कि भाई ये सस्पिशियस लगा मुझे, ओके। तो आईपीएस क्या करेगा, वो एक्शन परफॉर्म कर देगा उसका पैकेट के बिहेवियर को देख के, मतलब कि इसका बिहेवियर कुछ अब नॉर्मल है, तो ये एक अलर्ट जनरेट कर देगा और आईपीएस हमारा एक्शन ले लेगा, उसे ब्लॉक कर देगा, डेटा पैकेट को ड्रॉप कर देगा, बस। और अगर हमने टनलिंग का यूज़ कर लिया, फिर टनल क्या? एसएसएच का टनल बना लिया हमने कि सारा हाँ, ट्रैफिक एनक्रिप्टेड जा रहा है, सारा ट्रैफिक इंटरप्ट जा रहा है, तो लेकिन तो वो ट्रैफिक हमें सस्पिशियस तो लगेगा ना, क्योंकि तो सस्पिशियस। नॉर्मल लेट सपोज आपके एसएसएच के पोर्ट से कनेक्शन बना हुआ है। अब हम्म जो भी जा रहा है आपकी सर्विस खुद ही इंटरनली भेज रही है, ना कि एप्लीकेशन लेयर के थ्रू जा रहा है। डायरेक्ट आपका एसएसएच ही भेज रहा है, तो बीच में तो आपको ईडीआर को पता ही नहीं चलेगा कि कोई कनेक्शन मिल अगर भी रहा है। हाँ हाँ, अगर भेज रहा होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जो सर्विस जो क्रिएट कर रहा है वो किस अकाउंट से क्रिएट हो रही, वो यूजर अथोराइज है नहीं है। अगर मान लो सर्विस मान लो सक्सेस हो गई, तो हमें एक अलर्ट जनरेट हो गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली मेल करेंगे और कंफर्मेशन मांगेंगे यूजर से, और उसके मतलब टेक्निकल टीम को सीसी में रखे कि ये बताओ, ये यूजर ने पॉलिसी क्रिएट करी है, इस यूजर को ये एक्सेस है नहीं है, और ये वेरीफाई करो, तो वो वेरीफाई करेंगे, ठीक है, तो डेट इज फाइन। अगर नहीं है तो उस यूजर से जस्टिफिकेशन मांगेंगे, उसे वहां पे ब्लॉक करेंगे। बिल्कुल। ठीक है, तो यानी देखो हर चीज़ का बाईपास भी है और डिफेंस भी है, दोनों है। हाँ, अभी ये आप तो क्या? इनसाइडर, ये आप बता रहे हैं, इनसाइडर बता रहा है, इनसाइडर हाँ। करेगा, इनसाइडर क्यों करेगा, इनसाइडर तो फिर अपनी जॉब को रिस्क थोड़ी लेगा वो, उसे नहीं। मालूम है कि हमारे मॉनिटरिंग हो रही है। हाँ, मे बी उसको सैलरी नहीं मिली है टाइम से, सैलरी हाइक नहीं हो रही है, नहीं फिर? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कर ही नहीं सकता, अगर ऐसा करेगा ना तो बहुत बुरा वो फंस जाएगा, इसका लॉ बहुत खतरनाक है सिक्योरिटी का, उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया, वो कहीं जॉब नहीं कर सकता फिर, तो क्या कर लेगा फिर। बिजनेस और करेगा बड़ी अपना। कंपनी सैलरी तो देंगी देंगी टाइम से सिक्योरिटी की, नहीं तो भाई, बिजनेस करेगा अपना। बिजनेस क्या कर लेगा, पहले तो जेल से बाहर ही आ जाए पहले वो। तो ठीक है, तो सिंपल सा हमारा किसका था, एक प्रैक्टिकल था जिसमें हमने कुछ टेक्निक्स देखे, ठीक है, कि किन टूल्स का यूज़ करते हो। ओके गाइस, बाकी अली आप लिंक्डइन पे कनेक्ट हो सकते हो मुझसे। अच्छे अच्छे, श्योर आपसे बात श्योर, करने में मुझे सच में अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। और भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिल सकता है अब आपसे। हाँ हाँ, गुड इवनिंग, श्योर। मैं वेलकम। आपको बताऊं, मुझे इतना मतलब मुझे जैसे आप पढ़ा रहे क्रैकिंग पासवर्ड, ये मुझे कुछ नहीं आता, मैं इसमें जीरो हूँ, बट क्या है मेरा लॉजिक है ये, मैं अपना लॉजिक यूज करता हूँ, ये सिनेरियो बेस्ड, जो कि सिक्योरिटी में पॉइंट टू लॉजिक पॉइंट ही है। काम आता है। अगर सिक्योरिटी की बात करें तो आप रेड टीमर हो ब्लू टीमर हो, मेन हमारा लॉजिक ही है।
हाँ, क्योंकि इसमें लॉजिक है ज्यादातर। हम्म, आपकी नॉलेज अगर आपको 40% 30%, दैट इज फाइन, और आपको लॉजिक आपका करेक्ट हैगा, तो आप कर सकते काम, कुछ नहीं है। बस बिल्कुल। आपको डील करना आना चाहिए, आप क्या डिलीवर कर रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट। हम्म, बिल्कुल। तो एक बार पहले मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है, वहाँ से लिंक्स भी कॉन्टैक्ट के मिल जाएंगे आप लोगों को। हम्म, ठीक है, बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से देख सकते हो, अगर कोई कैप्चर करना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ओके, नितिश, आपने काफ़ी लेट ज्वाइन किया था। यस सर, हम्म, लिंक नहीं मिला। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग उस पर अपलोड हो जाएगी यूट्यूब पे। ओके। और बाकी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आई थिंक आप तो ग्रुप में भी हो, राइट, एपीटी के किसी। ठीक है, ओके गाइस देन, तो यहाँ पे हम पैकअप करते हैं अपना। और किसी को कोई क्वेश्चन है? ओके, तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन एवरीवन।